दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोंडा बर्न की एक और वर्ल्ड फेमस बुक सीक्रेट शक्ति के बारे में। इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताया गया है। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। यह पुस्तक सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति के बारे में है। इस शक्ति का प्रयोग करके आप हर मनचाही चीज पा सकते हैं। हर खोज, आविष्कार और निर्माण इसी शक्ति के कारण संभव हुआ है। इस शक्ति से आप आदर्श स्वास्थ्य, मधुर संबंध, मनपसंद करियर, सुखी जीवन, धन दौलत, सुख, शांति, खुशी और जो चाहो वो पा सकते हैं। किसी भी चीज का निर्माण करने और किसी चीज को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है सीक्रेट शक्ति। अगर आप भी इस सीक्रेट शक्ति की मदद से अपना जीवन पूरी तरह से बदलना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, यह शक्ति कौन सी है? जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए इसकी शक्ति का इस्तेमाल किया था। इस शक्ति की वजह से ही आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। यह सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप इस शक्ति का प्रयोग करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल घूम रहा होगा कि आखिर यह कौन सी शक्ति है? तो दोस्तों, इस शक्ति का नाम है प्रेम। जी हाँ, यह सीक्रेट शक्ति प्रेम की शक्ति है। प्रेम की शक्ति क्या है, ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते, है ना? हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमेशा प्रेम देना होगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि जीवन में दुख उत्पन्न होने के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण प्रेम की कमी होना ही है। जहां प्रेम है वहां दुख निर्माण हो ही नहीं सकता। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? इन सब का जवाब है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका प्रयोग करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका प्रयोग किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है तो इसीलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका प्रयोग नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम ही आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है और प्रेम का अभाव ही सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। रोंडा बर्न की ही वर्ल्ड फेमस बुक द सीक्रेट में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के बारे में समझा है। इस बुक की डिटेल समरी इस चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यह कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसा कि आइजैक न्यूटन का थर्ड नियम कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है। आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी ओर अवश्य लौटती है। यही सृष्टि का नियम है, यही संसार का नियम है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। सकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। और अगर प्रेम देंगे तो प्रेम ही मिलेगा। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। चैप्टर 2, भावनाओं की शक्ति। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप किसी से मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो जवाब सुनने को मिलता है, मैं ठीक हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है? यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं
तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं। लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे। जब आप चिड़चिड़े होते हैं तो आप नकारात्मक भावना देते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहां चले जाएं, आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग ही मिलेंगे। ये सारे अनुभव आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। इसलिए अगली बार से जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो जवाब दे, मैं बहुत बढ़िया हूं और बहुत बेहतरीन महसूस कर रहा हूं। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीली चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीजें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है और ऐसा न कर पाने पर बुरा महसूस होता है। आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति से लबालब भरी होती हैं, जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर अच्छी चीज आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि यही मनचाही चीजें पाने का तरीका है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं। आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं और आप जो भी देंगे, प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। चैप्टर 3, भावना की फ्रीक्वेंसी। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद हैं। क्या आपने गौर किया है कि जब कोई एक चीज गड़बड़ हो जाती है तो फिर दूसरी चीजें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगती हैं। इसे ही लोग आसान शब्दों में अक्सर कहते हैं कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि जब भी मुसीबत या कोई संकट आता है तो हम दुख की भावनाओं को ही प्रसारित करते हैं। हम खुद भी दुखी रहते हैं और यही दुख भरी भावना हम प्रेषित करते रहते हैं। और जैसी हमारी भावनाएं होती हैं वैसी ही चीजें हमारी जीवन में और आती रहती हैं। क्योंकि हमारी भावनाएं दुख भरी थीं, इसलिए हमारे जीवन में और भी दुख ही दुख आता रहता है। यही कारण है जिस वजह से लोग कहते हैं कि एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ जाती है। अब इस सिनारियो को उल्टा कर दीजिए। आपने अपने जीवन के किसी दौर में यह अनुभव किया होगा जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही थीं और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थीं। खुशकिस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे थे और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित हो रही थीं। जब भी आपको कोई गुड न्यूज मिलती है तो आप खुश हो जाते हैं और खुशी की भावनाएं ही आसपास फैलाते रहते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में और भी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें खुशी देकर जाती हैं। आप जिसे भी प्रेम करते और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज पाने से रोकते हैं। वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियां और सकारात्मकता लेकर आता है।
इस नई सकारात्मकता से और भी ज्यादा सकारात्मक चीजें आकर्षित होती हैं, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है। और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज चुंबकीय है और जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को आकर्षित कर लेती है। चैप्टर 4, कल्पना और निर्माण की शक्ति। किसी महान इंसान ने कहा था कि कल्पना ही किसी भी चीज के निर्माण का आरंभ बिंदु है, क्योंकि सबसे पहले आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज को रियल लाइफ में भी साकार कर लेते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया, वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव उद्यम के हर क्षेत्र में, चाहे यह विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला या तकनीकी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की, उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित हैं। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। नाटक का सारा सामान जुटाए। निर्माण प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। कैसे? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नए कपड़े चाहते हैं और आपका वार्डरोब पुराने कपड़ों से ही भरा है, जिसमें नए कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो आपके जीवन में नए कपड़े कभी नहीं आएंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा? यह सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में नए कपड़ों के लिए जगह हो और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर तैयार हो। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं, तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या इसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हैं? अगर इसमें रद्दी कागज ही भरे हैं तो इसे आज ही फेंक दें और अपने पर्स में पैसे के लिए जगह बनाएं। अगर आप आदर्श लाइफ पार्टनर चाहते हैं, तो आपको यह कल्पना और एहसास करना होगा कि वह इसी समय आपके साथ रह रहा है। पलंग के बीचों बीच ना सोए, बल्कि पलंग के आधे हिस्से में सोए और आधा हिस्सा अपने पार्टनर के लिए रिजर्व रख दें। अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ होता, तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते, क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े टंगे होते। अपना आधा वार्डरोब अपने पार्टनर के लिए रिजर्व रखें। आप डिनर टेबल 2 व्यक्तियों के लिए सजाते हैं या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए? आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी है। जब आप इनको आजमाएंगे तो परिणाम देखकर आप हैरान हो जाएंगे। याद रखें, आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसी आपने इसकी कल्पना की है। हर वह चीज जो आपके पास है या नहीं है, आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है जैसी आपने इसके होने की कल्पना की है। समस्या यह है कि कई लोग सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने के बजाय कई लोग डर डर कर जीते हैं और उन सभी चीजों की कल्पना करते हैं जो गड़बड़ हो सकती हैं। और यह तय है कि यदि वे इन बुरी चीजों की कल्पना और एहसास को जारी रखते हैं, तो वे सचमुच उनके जीवन में आ जाएंगी। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च को ही महसूस करें और उसी की कल्पना करें। यह ध्यान रखें कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च चीज की कल्पना कर सकते हैं, उसे साकार करना प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। कल्पना शक्ति से कैसे कोई नौकरी पा सकता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान था जो पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 से भी ज्यादा पदों के लिए आवेदन दे चुका था, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। परंतु जब उसने कल्पना करने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया, तो उसे तुरंत फल मिला। उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर जगह की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए। उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपने साथियों की कल्पना की। उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा। उसने उनके साथ बातचीत की। उसने उनके साथ मीटिंग्स की। उसने लंच ब्रेक्स में बेहतरीन खाने का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था। यह उसके सपनों की नौकरी थी।
चैप्टर 5। भावना ही चीजों का निर्माण करती है। आमतौर पर लोगों में यह सोचने की टेंडेंसी होती है कि वे जो चीजें पाना चाहते हैं वे बहुत बड़ी हैं, इसलिए उनके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा और उसमें काफी समय लगेगा। लेकिन यह दृष्टिकोण सरासर गलत है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी या मुश्किल है, तो वास्तव में आप आकर्षण के नियम से यह कह रहे हैं, यह इतनी बड़ी है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी, क्योंकि जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा सचमुच बड़ी है, तो आप ही उसे साकार नहीं होने दे रहे हैं। परिणाम यह होता है कि आपको अपनी मनचाही चीज मुश्किल से और देर से मिलेगी। हमेशा याद रखें, आकर्षण के नियम के लिए कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। आकर्षण के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, हमारी शंकाएं ही गद्दार हैं और उनकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित रह जाते हैं जिसे हम आम तौर पर जीत सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज्यादा कर रहा है। पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें। चोट के बारे में कम सोचें। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या कोई अन्य चीज बदलना चाहते हों, प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं। इसे पाने के प्रेम की कल्पना करें, इसका एहसास करें। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने के हर दृश्य और स्थिति की कल्पना करें और यह महसूस करें कि वह आपके पास आ चुकी है। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखें, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे, मनचाही चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी। चैप्टर 6। जीवन आपका अनुसरण करता है। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते, उनमें से किसी को भी अपने जीवन की कहानी में शामिल न करें। जिन चीजों से आपको प्रेम है, केवल उन्हें ही रखें। यदि आप अतीत की नकारात्मक चीजों को पकड़े रहते हैं, तो उन्हें याद करते समय हर बार आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे, तो वे आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। वर्तमान में अपने बचपन से जुड़ी जिन चीजों से आपको प्रेम नहीं है, उन्हें रहने दें, और जिन चीजों से प्रेम है, केवल उन्हें ही रखें। अपनी किशोरावस्था और वयस्क जीवन से जुड़ी जो चीजें आपको पसंद नहीं हैं, उन्हें रहने दें और केवल अच्छी चीजों को ही रखें। अपने पूरे जीवन की जिन चीजों से आपको प्रेम है, सिर्फ उन्हें ही रखें। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं पूरी हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। अब आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं। तो फिर जिन चीजों से बुरा लगता है, उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखें? अतीत की नकारात्मक चीजों की खुदाई न करें, उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल न करें। अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहते हैं, तो जीवन के वैसे प्रसंग आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। अगर आप यह कहानी कहते रहते हैं कि आप दूसरे लोगों जितने चतुर नहीं हैं, दूसरे लोगों जितने आकर्षक नहीं हैं, या दूसरे लोगों जितने गुणी नहीं हैं, तो आप सही साबित होंगे, क्योंकि यही बातें आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रेम। अपने जीवन को प्रेम से भर लेने के बाद आप पाएंगे कि अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं दूर चली गई हैं, और फिर आप अब तक की महानतम कहानी का निर्माण शुरू करेंगे। और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, ये सारी चीजों को जीत लेता है। चैप्टर 7। कृतज्ञता कई गुना कर देती है। भगवद गीता में कहा गया है, जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, तो कई बार यह बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगेगा। आप अपने मन के ड्राइवर हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी लें और इसे बता दें कि आप इसे कहां ले जाना चाहते हैं। निर्देश देकर इसे व्यस्त रखें। जब आप अपने मन को कोई काम नहीं बताते हैं, तभी यह अपने आप काम करता है। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली और शानदार औजार है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। इसे अनियंत्रित विचारों से भटकने की अनुमति न दें। इसके बजाय इसे आदेश दें कि यह प्रेम देने में आपकी मदद करे। मन को प्रेम पर केंद्रित रहने का प्रशिक्षण देने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक बार जब आप यह काम कर लेंगे, तो फिर देखते ही रह जाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या होता है। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है।
अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। जब आइंस्टीन से उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी यह व्यक्ति दूसरों के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता था, दिन में 100 बार। इसका मतलब है कि हर दिन आइंस्टीन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि जीवन ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने अपने कई रहस्य उजागर कर दिए। जब आप अपने पास की चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी हों, तो इसका परिणाम यह होता है कि वे चीजें आपको ज्यादा मिलती हैं। यदि आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वह कितना ही कम हो, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो वह संबंध बेहतर बनेगा। यदि आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों वाली नौकरी न हो, तो आपको करियर में बेहतर अवसर मिलेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। माइस्टर एकहार्ट ने कहा था, यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हो, तो आपको धन्यवाद कहना ही काफी है। जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज हो, तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद कहें। जब कार पार्क करने की अच्छी जगह मिले, जब रेडियो पर अपना प्रिय गीत सुनाई दे, जब पास पहुंचते ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाए, या जब बस या ट्रेन में खाली सीट मिले, तो धन्यवाद दें। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो आप जीवन से पा रहे हैं। कृतज्ञ बने। कृतज्ञ होने में आपका कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन यह दुनिया की सारी दौलत से भी ज्यादा मूल्यवान है। कृतज्ञता आपको जीवन की सारी नियामतें देती है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते हैं, वह कई गुना हो जाती है। चैप्टर 8, शक्ति और धन। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दें, तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे। सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा। यह आकर्षण के नियम की वजह से होगा, जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से चलती है। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हो, तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना और एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उसके बारे में बातें की। उनके मन में यह शंका नहीं रही कि वे लॉटरी जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए। लॉटरी जीतने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे, उससे भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थीं, जिस वजह से उनका सारा पैसा चला गया। पैसा उनसे चिपक नहीं पाया। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, तो आप इसे आकर्षित नहीं बल्कि विकर्षित करते हैं। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा या अतिरिक्त पैसा मिल जाता है, तब भी कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि यह आपके हाथों से फिसल चुका है। ज्यादा खर्च हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी और हर तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाएंगी, जो आपके पैसे को पानी की तरह बहा देंगी और खत्म करवा देंगी। तो फिर कौन सी चीज पैसे को चिपका कर रखती है? तो जवाब है प्रेम। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो आपको पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं। इस बारे में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है। पैसे को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हों। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों को खुशी महसूस नहीं होती। वे कृतज्ञ होने के बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चल पाएगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए, तो कृतज्ञ हों, चाहे यह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं, वह कई गुना हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती।
कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए क्योंकि वे प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे। इस नियम के अनुरूप जीते हुए उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज की कल्पना की, उसे महसूस किया और इस तरह अपने युग की विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाई। हर दिन कहे, मैं पैसे से प्रेम करता हूँ, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूँ और यह 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है। पैसा बहुत अच्छा है। आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चैप्टर 9, शक्ति और संबंध। प्रसिद्ध सेल्समैन और लेखक ओंग मैंडिनो ने कहा था, चाहे रिलेशन कितना ही मामूली क्यों ना हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के यह काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है और यह संबंधों को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं, कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सहकर्मी, बॉस, माता पिता, बच्चे, विद्यार्थी या स्टोर क्लर्क। आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने को सिर्फ इसलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। वे तो आपको जीवन का रहस्य बता रहे थे, वे तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिलता है जिसके आप हकदार हैं। इस एक लाइन में पूरे चैप्टर का सार बताया जा सकता है और वह लाइन है, अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी भी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम दें। यह लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर लौटेगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा, जिनमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और करियर शामिल है। आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना द्वारा दूसरों को नकारात्मकता देंगे तो बदले में वही नकारात्मकता वापस मिलेगी। बिल्कुल पक्की बात है। और वह नकारात्मकता कई गुना होकर लौटती है, जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता है। आप प्रेम की शक्ति से यह नहीं कह सकते, मैं प्रेम तभी दूंगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप उसे पहले खुद न दें। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। यह तो पूरी तरह आप पर है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने किसी भी संबंध को इसी समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको सामने वाले में अच्छे गुणों की कद्र करनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप नेगेटिव चीजों के बजाय पॉजिटिव चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है, क्योंकि यह संबंधों की नकारात्मकता के साथ साथ हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करती है। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति में अच्छे गुणों या चीजों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीता जाता है। ये एक शाश्वत नियम है। तो दोस्तों, ये थी रोंडा बर्न की द पावर, इस बुक की डिटेल बुक समरी। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही डिटेल बुक समरी आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूले। और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना सपना ना छोड़े।
क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।